नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स सीरीज, और बेसिक मैथ्स सीरीज का आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये जो क्लास है बेसिक मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उसका कारण ये है कि शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा या कोई ऐसा कैलकुलेशन होगा जहां पर इंडाइसेस और शर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बिना काम होता ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। हर कहीं पर कैलकुलेशन में इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये होता क्या है, ये बात समझ ले तो थोड़ा सा इसको हिंदी में ही समझ लेते हैं हम। इसको बोला जाता है घातांक या घात बोल सकते हैं हम, और इसको बोला जाता है करनी। क्या बोला जाता है? करनी। ये सारी बातें क्या होती है अभी तो हम समझेंगे पूरा बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से समझेंगे। लेकिन इस क्लास में हम पढ़ने के वाले हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की हुई है। सबसे पहले तो हम यहां पर क्या है, घातांक के यानी कि इंडाइसेस के रूल जो है वो सारे रूल पर डिस्कशन करेंगे। आप देखिए यहां पर सारे रूल आते जा रहे हैं, और इस टाइप से सारे जितने भी रूल है सारे रूल पर डिस्कशन करेंगे। ये भी डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है उसका, है ना। कई बच्चे, मुझे मालूम है कि ये कई बच्चे बिल्कुल एकदम रट लेते हैं इसको। अरे रटना ही नहीं है, उसका कारण समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब आपको उसको समझना है कि यहां पर हो क्या रहा है, मतलब ये रूल बन क्यों रहा है, ऐसा रूल क्यों दिया गया है। इस बात को अगर हम समझेंगे तो कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते से ही, सिचुएशन देखते से ही आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में क्या है, तो आपको बड़े आसान से क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा बड़ा लेवल बड़ा हो गया, और थोड़ा बड़ा हो गया लेवल, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए और एक लेवल बढ़ गया, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बड़ा और हो गया। इस टाइप से आपको ये देखिए ऐसे क्वेश्चन दिखने में तो जरूर खतरनाक दिखेंगे, लेकिन होते बड़े इजी क्वेश्चन है। तो इन बातों को समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रूल के साथ साथ में हम क्वेश्चन करेंगे तो ये रूल पक्के हो जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए आज की क्लास में, है ना, ये सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे। हम आज कंसंट्रेट करेंगे घात पर, इंडाइसेस पर, और करनी पर करेंगे अगली क्लास में कंसंट्रेट। लेकिन घातांक के नियम के साथ में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें करनी भी आएगी, तो थोड़ा बहुत करनी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है वो पूरी घातांक के आधार पर रहेगी, इंडाइसेस के आधार पर रहेगी, और अगली क्लास होगी वो करनी के आधार पर रहेगी। उसमें भी घातांक घुसा रहेगा। मतलब कहने का मतलब जब क्वेश्चन करेंगे तो दोनों के रूल साथ साथ में चलते हैं, ठीक है ना। चूंकि इसमें करनी में बहुत ही एडवांस क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, तो वो एडवांस के लिए उसके लिए एक डेडिकेटेड एक क्लास चाहिए रहेगी, इसलिए अपन उस क्लास में करेंगे इसको। चलिए हम टाइम को व्यर्थ न गवाएं और क्लास को स्टार्ट करें। ओवरऑल घातांक का मतलब होता क्या है? घातांक का मतलब, अगर मेरे पास में कोई संख्या है, जैसे 3 है और 3 की घात 5 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार? 5 टाइम। अरे 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन 3 का होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने लिखा तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते, इसकी वैल्यू निकाल सकते, इसका मान निकाल सकते। लेकिन इसका नाम ये ऐसा क्यों है, घातांक क्यों है? तो एक्चुअल ये जो पावर है ना, इसकी ये जो पावर है ना, ये वाली जो घात है, इसको बोला जाता है इंडेक्स। क्या बोला जाता है? इंडेक्स। क्या बोला जाता है? इंडेक्स या घात। इसीलिए इस चैप्टर का नाम घातांक रखा गया है। घात यानी कि घातांक, ये घात कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये कहलाता है बेस। ये क्या कहलाता है? बेस, यानी कि आधार। आधार। तो इसको क्या याद रखने की जरूरत है? अरे जो पावर में उसको घात बोला जाएगा, इंडेक्स बोला जाएगा। जो नीचे है बैठा है, अरे इसके सिर पर ये बैठा है इसलिए घात है, पावर है, इंडेक्स है, जो भी बोलना है आपको। और ये नीचे है तो इसको क्या? बेस बोला जाएगा, आधार बोला जाएगा। मेरे कंधे पर कोई अगर बैठा है
तो उसको पावर बोलेंगे। मेरे सिर पर बैठा है, वो कंधे पर बैठा है, और मेरे ऊपर बैठा है, तो उसका बेस मैं हुआ ना। तो सेम यही कहानी है इसमें। और तरीका क्या होता है इसका लिखने का या पढ़ने का तरीका क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने बार, 5 बार, बस ये होता है। इतनी सी बात है, इसी कारण इसका नाम, चैप्टर का नाम घातांक रखा गया है। ठीक है, अब इसके रूल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रूल को समझने की कोशिश करते हैं, और रूल को याद नहीं रखना, रटना नहीं है, मतलब समझना है कि ये हो क्या रहा है यहां पर। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, a रेस टू दी पावर m इंटू a रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू हो जाता a की पावर m प्लस n। बड़ी अजीब सी बात है, ये तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था। अरे मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे 3 की पावर 5 है और इंटू 3 की पावर 7 है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जब यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो 5 गुणित 7 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी कि 3 की घात 35 होना चाहिए। ऐसा तो होता ही नहीं है। रूल तो और भी कुछ बोल रहा। रूल क्या बोल रहा कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि ये ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, 5 + 7 होगा, और 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है। तो ये होगा, पहले वाला नहीं होगा। ऐसा क्यों, थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अगर मान लिया जाए कि 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 ऐसा है, इसका मतलब क्या है ये बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे कि 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार आया ना। और यहां पर इंटू, गुने का चिन्ह है तो गुना लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। और 5 की पावर 4 है तो ये 4 बार लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब थोड़ा सा फिर से वापस जाओ जरा, 5 की पावर कितने बार 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ कि प्लस हुआ, प्लस हुआ ना। कहने का मतलब 5 की घात 3 है, 5 रेस टू दी पावर 3 है, और 5 रेस टू दी पावर 4 है। ये 3 बार आया, ये 4 बार आया, तो कुल कितने बार आया, 7 बार आया। तो आपको रटने की जरूरत है क्या इसको, अरे सिंपल ही तो है ना, जितने बार आया उतने बार लिखा, बस इतनी सी बात है। तो याद रखे कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से 99%, 99.9% भी बोल सकता हूं मैं, इतने बच्चे जानते हैं ये सारे रूल को। तो फिर सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप। हम इसलिए टाइम लगा रहे हैं, रूल को पूरा दिमाग में बैठा लो, फिक्स कर लो, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कितना सिंपल सा लॉजिक है कि 2 रेस टू दी पावर 7 इंटू 2 रेस टू दी पावर 4। ये 2 कितने बार आया, 7 बार आया है। ये 2 कितने बार आया, 4 बार आया। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 7 और 4 11, तो 2 रेस टू दी पावर 11। अरे रूल को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही दिख रहा हमें कि दोनों की पावर को प्लस कर देना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा। आएगा कि नहीं, ऐसे ही, हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से रूल दिमाग में बैठ गया होगा। क्या बोलता है रूल, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अगर गुने में आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। चलिए अगला रूल देखते हैं हम, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है, 2 रेस टू दी पावर, सॉरी ये सेकेंड रूल है, a रेस टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू दी पावर n। अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन किसमें, डिवाइड में। ऐसा क्यों, जैसे मान लिया जाए 3 रेस टू दी पावर 7 है और 3 रेस टू दी पावर 4 है ना, या तो 5 है मान लिया जाए। यहां पर क्या मीनिंग क्या हुई इसकी, अरे इसका अर्थ क्या हुआ।
इसका अर्थ हुआ कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार? 3 की पावर 7 है तो 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, यही हुआ कि नहीं मतलब इसका? हाँ ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू दी पावर 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार? 5 बार। हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, ये वाले एक 3 से एक 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो आपके पास में क्या बचा? 3 बचा। और 3 इंटू 3 को आपको मालूम है कि 2 बार आया, इसलिए 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इसको सॉल्व करना है तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको मालूम है कि यहां पर 3 की पावर 7 है और यहां 3 की पावर 5 है, दोनों के आधार समान है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगी? इसकी पावर में से इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब 5 तो माइनस हो गया ना, तो 3 की पावर 7 माइनस 5, और कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। तो इतनी माथापच्ची करने की जरूरत है क्या? आपको तो इतनी भी करने की जरूरत नहीं, यही पर बता दिया आपने 3 की पावर 7 माइनस 5, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, बस यही आंसर है। तो ये रूल पढ़ने के कारण, रूल को अप्लाई करने के कारण बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना भाई। मैथ्स में ये होता है कि जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना सही होगा, उतना फास्ट होगा, उतना कम टाइम लगेगा, उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, इसलिए रूल और ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड रूल क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में ये भी बातें आ रही होगी कि सर आपने पूरे के पूरे एग्जाम्पल ऐसे दिए, 3 रेज़ टू दी पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 4, आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तो 3 रेज़ टू दी पावर 11 हो जाएगा। सर आपने ऐसे ही एग्जाम्पल दिए 5 रेज़ टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू दी पावर 2, यहां पर भी आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगी? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बेस सेम नहीं है? तो फिर क्या होगा? तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी आएगा तो सब आगे आगे आएगी बातें। अभी हम केवल उसकी बात कर रहे हैं जिसमें बेस सेम है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बेस सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है ना। अपने पास में रूल आते जाएंगे, मिलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगला रूल, अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल क्या बोलता है? अगला रूल बोलता है कि भाई इसको मैं ऊपर कर दूं पहले। अगला रूल क्या बोलता है? देखो जरा, ये वाला रूल है, अगर a की पावर m है और इसकी भी पावर और कुछ है n है और इसकी भी पावर और कुछ है l है, तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा भैया, पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? a रेज़ टू दी पावर m इंटू n इंटू l, तो क्या हो जाएगा? a रेज़ टू दी पावर, यहां पर लिखा नहीं है क्या? a रेज़ टू दी पावर m इंटू n इंटू l, a रेज़ टू दी पावर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई? मैथ्स में क्यों का कारण अगर आपने नहीं पूछा या नहीं जाना तो फिर मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है? मल्टीप्लिकेशन क्यों हो जा रहा भाई? पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लिया जाए a की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, या तो चलो नंबर लिख रहा हूं मैं, 5 की पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है? 3 है, इसका आंसर कितना होगा? मतलब आप बोल सकते हैं कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2, अरे ऐसा समझो ना आप, इतने की पावर कितनी है? 3 है, तो 3 बार लिखेंगे कि ना ऐसा? हाँ लिखेंगे ना। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5,
और ये भी 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। बस हो गया काम। मतलब पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता। क्यों होता है ये बात समझ में आ गई ना, क्यों होता है ऐसा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी सावधानी रखना है आपको, बहुत बड़ी सावधानी। देखना, आपको ये रूल याद हो गया क्या? ये याद रखना कि ए की पावर m इंटू एन इंटू एल है। हाँ, अब देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3, इसका मतलब, और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, दोनों का मतलब एक ही है। भाई यहां पर क्या हो गया? 5 इंटू 5, और ऐसा कितने बार? 3 बार। तो बड़ा सिंपल सा काम है। अगर ऐसा बोला जाए तो 5 की पावर 2 इंटू 3 और कितना हो जाएगा? 5 की पावर 6। दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ये और ये एक ही है। अरे इसका मतलब तो 5 स्क्वायर ही हुआ ना अंदर, और फिर पावर 3, तो दोनों का मतलब एक ही है। मैथ्स में लिखने के तरीके थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं, तो किसका मतलब वही होता है, किसका मतलब अलग होता है, ये बातों को जरा ध्यान रखना है। अगर यहां पर ऐसा लिखा है 5 की पावर 2 की पावर 3, या तो ऐसा लिखा है 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3, ये दोनों का मतलब अलग होता है। इसका मतलब ऐसे ही होगा। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है 5 की पावर, और यहां पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार? 3 बार, ये होता है इसका मतलब। और इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 2 2 4 4 8, तो 5 की पावर 8। आप बोलोगे कि दिखने में तो एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, ये बात याद रखना। कोष्टक का बहुत बड़ा खेल होता है मैथ्स में। जब तक ब्रैकेट को अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे बोर्ड मास, तब तक मैथ्स कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये बात याद रखना, ये बोलना चाह रहा कि पावर पर पावर है, मतलब तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वाला रूल है, ये वाला। और ये इसकी मीनिंग ही अलग है कि 5 की घात कितनी है? 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 2 रेज़ टू दी पावर 3। इसका मतलब 5 की पावर कितनी है? 8 है। अरे देखो दोनों के आंसर अलग अलग आए कि नहीं? ये अलग आया, ये अलग आया। तो ये क्या बात दिमाग में बैठा ली है हमने कि इस स्थिति में ये वाला जो रूल है वो इसका है, पहले वाले का है, ये इसका रूल नहीं है, इसका कोई रूल ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए आप। क्यों? क्योंकि ये जब पावर रहेगी तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा अगर मान लिया जाए कि मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लिया जाए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 1 की पावर 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा सोचिए आप। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा काम है, कोई कोष्टक वोष्टक कुछ लगा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इधर से सॉल्व करते जाना है। पहले ये 1 की पावर 3 कितना होता है? तो 1 की पावर आपको मालूम है, चाहे कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू दी पावर 3 रेज़ टू दी पावर 2, क्या है? 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अरे 1 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ऊपर से सॉल्व करते आना है आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 ही होता है, होता ही नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 होता है। अरे 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणित 3, 3 3 या 9, तो 2 रेज़ टू दी पावर 9, और ये कितना होता है? 512 होता है। बस हो गया काम। आई बात समझ में? तो जब ऐसा रहेगा, इसका रूल नहीं है, ये बात याद रखना। तो इसको आपको अलग से याद रखना है। कंफ्यूजन बिल्कुल मैथ्स में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चाहे कितना भी कोई भी एग्जाम कर लो आप, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जो भी कोई भी आईएएस का, पीएससी का, किसी का भी क्वेश्चन कर लो, आपको जरूर उलझाएंगे क्वेश्चन में, इस टाइप की कहीं ना कहीं हरकत करेंगे। और ऐसी हरकत करेंगे तो हमें हमारी कितनी भी प्रैक्टिस हो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन ये बातें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ऊपर से सॉल्व करेंगे। और इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर देता हूं, 2 रेज़ टू दी पावर 3 रेज़ टू दी पावर 2 और रेज़ टू दी पावर 1 रेज़ टू दी पावर 3। देखिए अब घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 18। अरे देखिए कितना बड़ा अंतर है भाई दोनों के आंसर में, बहुत बड़ा अंतर है। देख, जबकि लिखा एक जैसा, थोड़ा सा ब्रैकेट का खेल हो रहा है यहां पर, तो इसका आंसर इतना है, ठीक है ना। चलिए आज के बाद आप तो याद रखो कि ऐसी गलती तो करना ही नहीं है भाई, हमसे गलती होना ही नहीं चाहिए ऐसी, है ठीक है। चलिए अब देखिए, क्या ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी सब मल्टीप्लीकेशन में और इसकी पावर m है, तो ये रूल क्या होता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m इंटू डी की पावर m। इसको क्या आपको अलग से याद रखने की जरूरत है क्या, रटने की जरूरत है क्या ऐसा? अरे कुछ नहीं, अरे ए के भी सिर पर m बैठा हुआ है, बी के भी और सी के भी और डी के भी, सबके सिर पर बैठा हुआ है m। तो आप बोल दो ना कि भाई इसके भी सिर पर बैठा है, इसके भी सिर पर, इसके भी सिर पर, इसके भी सिर पर, यानी कि इंडेक्स पर, यानी कि पावर पर, यानी कि घात पर। तो ऐसा अगर रहेगा तो ऐसा लिख दिया हमने, क्या दिक्कत है इसमें। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐसा कुछ है तो सबकी पावर हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की भी पावर 4 है, 3 की भी पावर 4 है और 5 की भी पावर 4 है। कहीं पर दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अरे ऐसा याद रखो भाई, सबके सिर पर ये बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। रूल को समझना जरूरी है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी साथ में लेके आया हूं ताकि रूल अपने पक्के हो जाए, रटने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, रटने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। पांचवा रूल है, 5th रूल है, a रेज़ टू दी पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू दी पावर m हो जाता है। आया क्या समझ में कुछ? कुल मिला के ये याद रखो, ये लाइन है, a रेज़ टू दी पावर, ये अंश है m, और a रेज़ टू दी पावर है, a रेज़ टू दी पावर या और कुछ है b रेज़ टू दी पावर n है। याद रखो ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, यानी कि ये अंश है और ये हर है, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। आई बात समझ में? ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, ये अंश है और ये हर है, दोनों मिलके क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया। अलग से रूट रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कभी भी ये नीचे से ऊपर जाएगा, कभी भी ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है ना, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और कभी भी ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अंश से हर में जाती है या हर से अंश में जाती है, कोई भी क्वांटिटी न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में या डेनोमिनेटर, 2-3 रूल एक साथ में निपटा रहा हूं मैं, केवल इतनी सी बात याद रखना आपको। कोई भी क्वांटिटी न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में जाती है या कोई भी क्वांटिटी डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसके पावर का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वो बदल जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। आप ये रटेंगे, अरे इसकी पावर माइनस m है, नीचे जाके प्लस हो गई,
अरे इसके नीचे क्या है, 1 है ना, इसकी पावर क्या है, -m है, नीचे गई तो इसकी पावर का साइन चेंज हो गया। आप ऐसा क्यों याद रख रहे हो? आप ऐसा याद रखो ना कि भाई न्यूमरेटर में जो भी संख्या है डिनोमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 2 रेज़ टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू दी पावर 2 और इंटू 3 रेज़ टू दी पावर -3। मैथ्स में हमेशा हमें नेगेटिव पसंद नहीं आता, ज़्यादा नेगेटिव परेशान करता है बार बार, है मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें दिखती है ना, धनात्मक चीज़ें दिखती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है हमें देखने में। कुल मिला के इसकी पावर नेगेटिव है ना, ये देखो ये है, इसकी पावर पॉजिटिव है तो अपनी जगह पर रहने दो ना भाई, इसकी क्या जरूरत है, पॉजिटिव ऊपर रहने दो। नेगेटिव को पॉजिटिव करने की कोशिश करो तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये 4 की भी पावर जैसी के वैसी ही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अच्छी बात है। ये जो न्यूमरेटर में है ना, इसकी पावर नेगेटिव है तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 3, और ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 3 की पावर 3। बस क्या याद रखा आपने? अगर न्यूमरेटर में अगर ऊपर की कोई संख्या है, अगर नीचे जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, किसका, पावर का। अगर आपको कल होके अगर ये जरूरत पड़ी कि इसको नीचे ले जाना है तो 5 की पावर 4 है तो नीचे जाके 5 की पावर -4 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ 4 की पावर 2 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी, पावर में पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी चीज याद रखना है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए कि 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू दी पावर -7, ये क्या होगा? 2 तो अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 रेज़ टू दी पावर 7 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा? तो 1 बचा, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर मान लिया जाए 5 रेज़ टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 है, ये क्या होगा? इसको नीचे ले आओ। अब आप सोच रहे होगे कि नीचे क्यों लाया, 5 की पावर 3 नीचे क्यों लाया? अगर आपके पास 5 की पावर 2 है तो आप इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। अगर 5 की पावर -2 है तो इसको क्या लिखेंगे हमें मालूम ही नहीं है। इसको क्या लिखेंगे हमें मालूम ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं है ऐसा, और सीखना भी नहीं चाहते हम। ज्यादा सीखना नहीं चाहते, जितनी जरूरत है उतना ही सीखना चाहते हम। कहने का मतलब मेरा यह है कि 5 की पावर जितनी होती है उतनी बार लिखा जाता है। इसको 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा। अब ये -2 है तो -2 बार कैसे लिखा जाएगा भाई, ये हमें मालूम ही नहीं है। हमें ये तो मालूम है ना कि पावर पॉजिटिव होती है तो 2 बार लिखा, जितनी भी पावर रहेगी उतनी बार लिखा जाता है। तो जब नहीं मालूम तो इसको पॉजिटिव करो ना, 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ऊपर अंश में है तो हर में ले जाओ। तो अब मालूम है ना हमें 1 डिवाइडेड बाय 5 × 5, तो कितना हो जाएगा? 1/25। ऐसा इसका आंसर कितना आ गया? 25। और इसका आंसर कितना आ गया? ऐसा। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसको नीचे लाना जरूरी है। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बातें यहां पर क्लियर हो गई है। अब अगला रूल देखते हैं हम, 6th रूल। 6th रूल क्या बोलता है? 6th रूल क्या बोलता है? 6th रूल बोलता है, 6th रूल बोलता है कि भाई दुनिया का कोई भी नंबर हो, बस 0 नहीं होना चाहिए बस, और उसकी पावर 0 हो जाती है तो क्या होता है? ये 1 ही होता है। चाहे कितना भी ताकतवर नंबर हो और उसके सिर पर अगर 0 बैठ जाए तो उसका मान 1 होगा। अगर मेरे सिर पर 0 बैठ जाए तो मेरे को 1 के बराबर कर देगा, 0 नहीं करेगा, 1 के बराबर कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर 0 क्यों नहीं? 0 की पावर 0 ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है ना, मतलब ये इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते।
तो वो चीज़ें हायर क्लास में पढ़ना पड़ेगा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जीरो को छोड़कर कुछ भी, 3, 7, 9, 8 रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, -8, 9 रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अरे भैया सिर के ऊपर 0 बैठ गया मतलब 1। 3 डिवाइडेड बाय 5, 4, 9 रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अरे कुछ भी हो, कुछ भी, पूरे के सिर पर बैठा है 0 तो 1 कर देगा इसको। 3.987 रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 कर देगा इसको। तो क्वेश्चन में क्या है, बड़े बड़े से क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, और उसमें बड़े बड़े नंबर लिख के ऐसा 0 कर दिया जाता है, एक हाथ टर्म ऐसा 0 कर दिया जाता, और बच्चे उसी में उलझते। जैसे आपको ऐसा दे दिया 3 × 9, 8, 7, 5, 4 रेस टू दी पावर 0 इंटू 4 इंटू 18 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 5, 4, 2, 1, 9 इंटू 7, 3, 5, 4 और रेस टू दी पावर 0। अब बच्चे बोलते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया था, बिल्कुल हम तो बिल्कुल देख के ही दंग रह गए, उसको तो कर ही नहीं सकते सॉल्व। अरे बड़ा सिंपल सा काम है, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2 से ये 2 बार कैंसिल, और 9 से ये 9 2 जा 18, इतने की पावर क्या है 0 है, तो इसके उलझन में फंसो ही मत ना। ये क्या हो गया 1 इंटू 2 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय इसकी पूरे की पावर कितनी है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 4 ही तो आंसर आएगा इसका। तो याद रखना ये रूल बड़े काम का है, कई बार इसी रूल में फंसा दिया जाता क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसी रूल में फंसा दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये रूल याद रखने की जरूरत है क्या आपको? कई बच्चे रटते हैं भाई, रटते हैं, पता नहीं मेरे में क्यों रटते हैं, तो क्या रटते हैं वो, हैं? a डिवाइडेड बाय b रेस टू दी पावर -n, ऐसा है ना। कुल मिला के कहने का मतलब a की भी पावर -n है और b की भी पावर -n है कि नहीं है? हाँ है ना। अरे दोनों के सिर पर बैठा है, दोनों की पावर -n है, तो फिर क्या ये नीचे चला जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए, और ये पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर चला जाएगा। प्लस हमें पसंद है, माइनस ज़्यादा पसंद नहीं है हमें, तो इसको प्लस बनाने के लिए ऐसा कर दिया हमने। तो क्या इसको b/a लिख सकते क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। तो इतनी बड़ी प्रोसेस करने की जरूरत है क्या? अरे आपको मालूम है कि a की पावर क्या है -n है, तो नीचे लिख दिया ये, और b की पावर -n है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी -n की जगह +n हो जाएगी। कहने का मतलब पावर में अगर नेगेटिव है तो ये पलट जाएंगे, बस इतनी सी बात है। पावर अगर नेगेटिव है तो ये पलट जाएंगे, बस केवल इतना सा काम है। आई बात समझ में? सिंपल है ना काम? हाँ सिंपल। तो कई बच्चे ये ऐसी प्रोसेस करते भाई, ऐसी लंबी लंबी प्रोसेस करते हैं। अरे करना ही नहीं, मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना, क्वेश्चन बताऊंगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम चिंदी वाले क्वेश्चन नहीं लाया हूं मैं, अच्छे ठीक ठाक वाले क्वेश्चन लाया हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि एकदम बिल्कुल बहुत ही हाई क्वेश्चन लाया हूं, नहीं, सिंपल क्वेश्चन लाया हूं, और हम रूल के साथ करेंगे उसको। चलिए अब क्या हो जाएगा भाई? अब हो जाएगा, कहा गया ये फ्रंट कर दूं मैं इसको, हो गया क्या? फ्रंट नहीं हुआ अभी, हाँ हो गया ना, हाँ ठीक है। ये वाला रूल, ये क्या दिक्कत है इसमें? अभी वाला ही तो रूल है। अरे इसके भी सिर पर यम बैठा हुआ है, इसके भी सिर पर यम बैठा हुआ है, पी के भी सिर पर यम बैठा हुआ है, क्यू के भी सिर पर यम बैठा हुआ है, तो सबको अलग अलग कर दो ना। ये कोई रूल है क्या? अरे पहले पढ़ा वाला ही रूल है। अरे 50-50 रूल पढ़ाते कई लोग। अरे 5 रूल है, उसी को घुमा फिरा के और प्लस माइनस इधर उधर कर दिया, बस
रूल बनते जा रहे हैं, रूल बनते जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, एक रूल पढ़ा ना आपने, a इंटू बी इंटू सी, इसकी पावर क्या है? m है। अरे इसके भी सिर पर m बैठा हुआ है, इसके भी सिर पर m बैठा हुआ है, इसके भी सिर पर m बैठा हुआ है, अरे सी के भी सिर पर m बैठा हुआ है, तो अलग अलग लिख दिया ना, उससे क्या दिक्कत है? ऐसे ही यहां पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हम। क्या हो जाएगा? क्या बोलना चाह रहा है? a रेस टू दी पावर m इज इक्वल टू बी है, ये काम का रूल है। अगर मुझे इसकी पावर को हटाना है ना, तो इसकी पावर पर उल्टा हो जाता है, ये पलटी खा जाता है, ये पलटी खा जाता है। मैं बढ़िया चीज बताने वाला हूं अभी आपको, है ये पलटी खा जाता है। देखना, एक सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो x की वैल्यू जो होगी ना 16 की पावर 1/2 हो जाएगी। अरे इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ती? x का मान निकालने के लिए जरूरत पड़ती है इसकी। इधर की पावर अगर हटाएंगे तो उधर की पावर उल्टी हो जाती है। देखना फिर से और एक बार, अगर x रेस टू दी पावर 3/4 है इज इक्वल टू 16 है या 27 है, मान लीजिए 27 है, तो क्या होता है? x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इधर की पावर हटाओगे ना तो इधर की पावर क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। 3/4 है तो ये पलटी, अरे उधर छलांग लगाएंगी ना पावर तो उल्टी हो जाती है। छलांग लगाई मतलब उल्टी, सिर नीचे पैर ऊपर, है ना, ऐसी उल्टी हो जाती है। क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाती है। तो x को फ्री कर दिया मतलब x का मान निकाल लिया ना हमने। ऐसा ये एक बड़े काम का रूल है ये, है ना, इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, खूब जरूरत पड़ेगी इसकी। x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 16 की पावर 2, ऐसा है। अब क्या करें? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 की पावर 2 तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, और ये पावर, अरे जैसे कि वैसे ही रहेगा ये, इसमें कोई चेंज नहीं। इसकी पावर हटेगी तो इधर उल्टी हो जाएगी, वो 3/2 ऐसा हो जाएगा। इधर से पावर हटी, उधर जाके गोता लगाया उसने, उल्टी हो गई, बस ऐसा। ठीक है ना? चलिए आगे की बात करते हैं हम। अगला रूल, और ये रूल मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है ना, ये रूल पहले बता चुका हूं। कब बताया भाई मैंने ये रूल? ये रूल कब बताया? a की पावर m की पावर n, इसका मतलब क्या होता है? a की पावर m की पावर n, ये होता है इसका मतलब, है ना। अगर मान लिया जाए a की पावर m की पावर n की पावर p की पावर q, ऐसा है, तो क्या होगा? पहले इतने को सॉल्व करेंगे, फिर वो इसकी पावर बनेगी, फिर इतने को सॉल्व करेंगे, उल्टा सॉल्व करते आना है, वो इसकी पावर बनेगी, फिर इतने को सॉल्व करेंगे, जितने भी आएगा वो a की पावर बनेगी। ऐसा करना पड़ता है, ऊपर से सॉल्व करते आना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहां पर भी तो वही किया, पहले इसको सॉल्व किया, ऊपर से सॉल्व करते आ रहे, m की पावर n। जैसे मान लिया जाए 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? पहले ऊपर से हल करेंगे, तो 2 की पावर 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और ये कितना हो जाएगा? 512, ऐसा। और यदि मान लिया जाए 2 रेस टू दी पावर 3 और की पावर 2, ऐसा है, तो 2 की पावर, पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा। कितना हो जाएगा? 64। देखिए दोनों के आंसर में अंतर है कि नहीं? आप एक जैसा काम मत कर देना, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, ये बात मैंने पहले भी बता दी और एक बार बता दी, ठीक है ना। ये बात को याद रखना, ये क्वेश्चन गलत कराता है, ये जो रूल है ना, यही रूल क्वेश्चन को गलत कराता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्या हो रहा है यहां तो ये तो रूल हो चुका है अपना ना,
ये रूल हो चुका। कुल मिला के यहाँ पर क्या किया है, यहाँ सारे के सारे रूल को एक पेज पर ले आया है ना, बस ये है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। जितने भी रूल है वो सारे रूल को एक पेज पर ले आया है, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। क्या एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या? देखो एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। गुने में आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, भाग में आधार समान है, आधार समान का होना जरूरी है तो घाते घट जाती है, घातों पर घाते हो तो घातों का गुना हो जाता है, घातों पर घाते हो तो घातों का गुना हो जाता है। ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो ए रेज़ टू दी पावर होगा ना, ऐसा होगा, घातों का गुना हो जाता है। अगर बहुत सारे नंबर की पूरे की घात अगर कुछ है तो सबके सिर पर आ जाएगा वो। अगर अंश में पावर नेगेटिव है तो हर में जाके पावर पॉजिटिव बन जाती है, अगर हर में नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाती है। और दुनिया के किसी भी नंबर को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, दुनिया में कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, उसकी पावर जीरो है तो 1 हो जाता है। और अगर पावर नेगेटिव है और यहां पर अंदर फ्रैक्शन है तो ये पलटी खा जाता है, अंदर पलटी खा जाएगा, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पलटी खा जाएगा। ये तो रूल सिंपल है कि भाई सबकी पावर यम है, इसलिए सबकी पावर जैसे कि वैसी यम हो जाएगी। ए की पावर यम, तो ये बड़ा काम का रूल है, अभी जस्ट हमने लेटेस्ट पढ़ा है, और इसका मतलब ये होता है। ये हो गए हमारे घातांक के नियम। अब इसको सॉल्व करना है, अब मतलब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब ये छोटा सा क्वेश्चन क्यों दे दिया सर, हैं? ये तो बड़ा ऐसी क्वेश्चन है, हाँ ऐसी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन छोटा इसलिए दिया क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं जानबूझ के ही ऐसा क्वेश्चन दिया। यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस याद रखना कि माइनस की पावर अगर सम संख्या है, एक एक करके बात करेंगे, पहले चिन्ह चिन्ह फिर संख्या संख्या। अगर पावर की नेगेटिव की पावर अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 की पावर 2, कुल मिला के 1/4 धन 1 4, और लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसके अपन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 4 का 4 तो 1 धन 4, 4 चौक 16, 1 धन 16, तो ये हो जाएगा 17/4। इतना करने की जरूरत नहीं होती है, ये 1/4 और ये हो जाएगा 4, एलसीएम 4, तो 16 + 1 17 / 4। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे कि सर आपने तो, आपको सब मालूम है इसलिए, ऐसा नहीं। अरे नहीं मालूम तो मालूम करो, पता करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर आप पढ़ा रहे हो, आपसे कैसे ज़्यादा हो जाएगी? अरे मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, आप ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। सर मेरा एक दोस्त है, वो फटाफट कैलकुलेशन कर लेता, पता नहीं कैसे करता है, वो तो बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है। अरे ये कुछ नहीं होता है। जो प्रैक्टिस करेगा, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, एक एक रूल पर काम करेगा, उसकी प्रैक्टिस होगी, वो फटाफट करेगा। मतलब अगर कोई अगर अच्छा करता है, इसका मतलब उसने अच्छी प्रैक्टिस की है। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है, उसका मतलब उसने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। तो सर हमें तो बिल्कुल आता नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, आता नहीं है तो बैठ जाओ, 9th क्लास से मैथ से पढ़ना चालू कर दो, सब आना चालू हो जाएगा। 9th की मैथ से पूरी घोट डालो, 10th की पूरी घोट डालो, हैं? ये सारे रूल वैसे ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, गलत हो रहे तो फिर और लगाओ, गलत हो रहे तो फिर और लगाओ। कोशिश करो कि आपके लेवल पर ही वो क्वेश्चन सही हो जाए, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। जब आप कोई गलती बार बार कर रहे हो और वो फिर वो गलती पकड़ में आए तो वो जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप। ये एक फंडा होता है मैथ्स का, ठीक है ना। तो गलतियां होना स्वाभाविक है और गलतियां होना भी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? गलतियां होगी तब तो सुधरेगी, और वो रूल जो गलत कर रहे हैं आप बार बार, वो रूल फिर जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप, हैं? तो चलिए ठीक है, ओवरऑल प्रैक्टिस करना है। ये क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है भाई, ये
और 1/6, कुल मिला के 6 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो जाएगा, और 2 तिया 6 तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 1/3। बस हो गया काम। आगे क्या करेंगे, अब ये ब्रेक हो ही नहीं रहा, किसी की पावर है क्या, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है क्या, ये नहीं है, नहीं है ना, तो फिर ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे अपन। ठीक है, चलिए आगे। सर इतने आसान क्वेश्चन, अरे आसान लाए हैं भाई, मिलेंगे। आपका जो अगर किसी की ऐसी लग रही कि अरे यार सर ये आप टाइम पास क्यों कर रहे हो, तो लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैंने आपको शुरू में ही दिखाए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए थोड़ा सा इस बात को समझ लो, कहीं पर ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, घबराहट चालू हो जाती है ऐसे में, सर ये क्या लिखा है। हालांकि हम ये वाला पोर्शन अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, लेकिन ये बातें आपको इसी क्लास में मालूम होना चाहिए, तभी अब आगे के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। तो घबराना नहीं है। अरे इसका मतलब क्या है मालूम है, इसका मतलब ये अंदर जो भी लिखा है ना, इसकी पावर 1/2, बस इतनी सी बात है। इसकी घात 1/2 है। ऐसा लिखने में हमें तकलीफ है तो ऐसा लिखते हैं, है ना, ये ऐसा लिखना ज़्यादा ईजी है इसकी अपेक्षा। तो आप बोलोगे कि नहीं हमें तो ये अच्छा लग रहा, तो ये लिखो, कौन मना कर रहा। मतलब ऐसा दिखे तो इसका मतलब ये 8 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2। आई क्या बात समझ में। अगर मान लिया जाए, ये बात समझ में आ गई, अगर मान लिया जाए कि यहां पर 3 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां 7 लिखा है, इसका मतलब क्या है। याद रखना कि मैंने ऐसा नहीं लिखा 7√16, ऐसा नहीं लिखा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है दोनों में, ये 7 इसके गुने में है, जबकि यहां पर क्या है, इसके करनी में लिखा है, इसके सर्ड में लिखा है। ये देखो, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ 25। देखिए 25 पावर, ये अंदर जो लिखा है ना, इसके अंदर होना चाहिए, तो ये 1/3 है इसका मतलब पावर में। ये 8 लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1/4 है, ये याद रखना। ये यहां पर 4 लिखा है इसलिए 1/4। 16 की पावर क्या है 1/7 है। तो अब कोई कंफ्यूजन होगा क्या, इतनी सी बात याद रखना है कि भैया ये ऐसा, बच्चे घबराने लगते हैं पता नहीं क्या है, तो अरे इसका मतलब यही होता है। मैथ्स में मतलब है तो आपको मैथ्स से टफ लगता है, अरे मीनिंग ही नहीं मालूम आपको कि किसको क्या लिखा जाता, क्यों लिखा जाता, कैसे लिखा जाता, इसका अर्थ क्या है। जब तक ये बातें नहीं मालूम रहेगी, मैं बड़े छोटे लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, छोटे लेवल की बात कर रहा हूं। ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें है, लेकिन ये बड़ी बड़ी तकलीफ पैदा कर देती है। कुल मिला के यहां पर क्या लिखा है 8 की पावर 1/2, और इसकी पावर कितनी है 1/3 है। आपको मालूम है कि घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो जाता है, तो 8 की पावर 1/2 इंटू 1/3। कुल मिला के इतनी माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं इसलिए, नहीं इतना टफ नहीं है, ये सिंपल है। अब इसका मान क्या होगा, तो देखना ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जो आधार है उसको छोटी से छोटी पार्ट में तोड़ना है आपको। आधार क्या है 8 को क्या लिखा जाता है 2 की पावर 3 लिखा जाता है, और इसकी पावर कितनी है 1/6 है। घातों पर घाते हैं तो घातों का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2⁻³ इंटू 1/6, यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 की घात 1/2। इतना लंबा क्वेश्चन, अरे इतना लंबा नहीं है, इतना लंबा नहीं है। देखिए फिर से और एक बार, और थोड़ा सा छोटा करता। देखिए तरीके अलग अलग है, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे बस रूल सही लगाना है, आंसर सब में एक ही आएगा। देखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो जो बेस है ना, बेस आधार, उसको पहले ही छोटा कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है ना, 2 इंटू, अरे 2 की घात 3 क्या होता है 8 होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसकी पावर क्या है 1/2 है, और इसकी पावर कितनी है 1/3 है।
2 की पावर घातों पर घाते, घातों पर घाते तो घातों का गुना, और ये 3 से 3 कैंसिल तो 2 की घात 1/2, और इसी को तो √2 लिखा जाता है। कहने का मतलब इसका आंसर √2 आएगा, ऐसा, ठीक है ना। चलिए, मालूम है आपको, फिर भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई। मालूम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमें तो मालूम है, ये ऐसे क्वेश्चन तो हम चुटकियों में निपटा देते, बिल्कुल निपटाते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी ना मोटी कोई ना कोई बातें हमें ऐसी यहाँ पर पता चलते जा रही है कि जो हम शायद नहीं जानते थे। 5 की पावर 1/4 इंटू, जैसे कि वैसे लिखा मैंने, आधार को छोटा करो ना, 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 3, और पूरे की पावर कितनी है 0.25। क्वेश्चन में जानबूझ के उलझाया जाएगा, और इसका डेसिमल अगर खत्म करोगे तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100, दशमलव का 1। देखो ये याद रखना दशमलव का नियम, यहाँ पर कोई दशमलव वाली संख्या है ना तो अंश में है ना, तो हर में डेसिमल का 1 और इसके बाद जितने भी अंक है उतने 0 लगाए जाते हैं। और 25 चौक 100, यानी कुल मिला के 1/4 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा है ना, 1/4 लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा जा सकता, 5 की पावर 1/4, घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना, 3 गुणित 1/4, तो 5 की पावर 1/4 इंटू 3/4, अरे 5 की पावर 3/4। मुझे एक बात बताओ कि गुने में घाते क्या हो जाती है, अगर आधार समान है तो गुने में क्या हो जाती है, घाते जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। तो 5 की पावर 1/4 और 3/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो आपको अगर ऐसा लगता है तो प्लस कर दो, लघुत्तम आ जाएगा 4, तो 1 + 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, तो कुल मिला के 5 की पावर 1 यानी कि इसका आंसर 5 आएगा। अब आप बोलोगे कि छोटा सा क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया आपने, हैं? बिल्कुल सही है, अभी हम सीख रहे हैं ना, लंबा होगा। अभी यहाँ पर देखना ना, 5 की पावर 1/4 और 5 की पावर 3/4, अरे 5 की पावर 3 और ये 1/4 है, 5 की पावर 3/4, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी तो 1/4 और 3/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 5 की घात 1। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसका। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ऐसा चमत्कार कब होगा, जब आप ये प्रोसेस करोगे, ये प्रोसेस करोगे, जितनी प्रोसेस करोगे उतना धीरे 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 छोटा होते जाएगा, आप खुद ही देखेंगे धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, घातांक के नियम स्कूलिंग में पढ़े थे हमने, है ना। अब देखिए क्या होगा, सुनो, ये क्या है, डिवाइड, डिवाइड है, बड़ा सिंपल सा काम। जब भी भाग है ना उसको गुने में कन्वर्ट करो, उसको क्या करो, गुने में कन्वर्ट करो। और गुने में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका आधार है ना ये पलटी खा जाता है, पावर नहीं, आधार पलटी खा जाता है। आई क्या बात समझ में। अरे भाग वाली चीज अगर गुने में कन्वर्ट करेंगे तो जो नीचे वाली, अरे एक्चुअली ये ऐसा लिखा है 1/216 2/3 डिवाइडेड बाय, ये भाग है ना, 1/27 की पावर 4/3। जब ये नीचे से अंश से हर में जाएगी ना तो ये पलटी खाएगा, ये कौन, इसका आधार पलटी खाएगा, ऐसा पलट जाता है, पावर नहीं। कुछ बच्चे पावर की पलटी मार देते हैं जो कि गलत, ऐसा क्यों बताओ, क्या जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से ना। 1/3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 का की पावर 3, ऐसा है। मैं इसको क्या लिखता हूँ 1/3 इंटू, या तो और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3, ऐसा हो गया ना। अब पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ना, 1/3 इंटू, ये ऐसी पलटी खाएगा ना
तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। पावर बदली क्या? अरे इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते 1/3 इंटू 4/2 की पावर 3। पावर तो जैसे क्या वैसे, पावर थोड़ी पलटी खाती है, आधार पलटी खाता है। क्या बोला मैंने? आधार पलटी खाएगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा ये क्या है ये बताओ। 1/6 की पावर है 3 और इसकी पावर कितनी है 2/3। आई क्या बात समझ में? इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? अरे एक की भी पावर इतनी है तो एक की पावर तो चाहे कुछ भी हो जाए वो एक ही रहता है, और इसकी भी पावर इतनी है, वही लिखा मैंने, अलग अलग लिखा। तो इसको लिखा जा सकता 6 की पावर 3। ये डिवाइड है तो पलटी खा जाएगा, पलटी खा जाएगा। ये क्या है 27 है तो 27 जाएगा ऊपर, तो 3 की घात 3 को 27 बोला जाता है, और 4/3। समझ में आया क्या? आ गया ना समझ में? अरे 27 है ना, ये ऊपर जाएगा कुल मिला के। चलो एक स्टेप बढ़ा दूं क्या, 27 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 1। ये पलटी खा गया, क्यों? क्योंकि भाग को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। 1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर, ये आधार समान है तो घाते, अरे आधार पर घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना, तो इसका गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इतना बच गया। और ये 3 की पावर 3 है एक्चुअल, है 3 की पावर 3 है ये, और 4/3। पावर पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इससे ये कैंसिल, तो कितना बचेगा 3⁴ डिवाइडेड बाय 6⁻²। क्यों? इसको 6 को मैं 2 गुणित 3 लिख सकता हूँ ना, और इसकी पावर 2, हाँ लिख सकते ना। यानी कुल मिला के 2 की घात 2 और 3 की घात 2, ऐसा है। ये आधार समान है तो घातें घट जाएगी, तो 3 की पावर 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है, तो पूरे की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर कितना बड़ा क्वेश्चन कर लिया, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, देखना ध्यान देना इधर। यहाँ पर कितना है 6 की घात 3, 3 से ये 3 कैंसिल, तो 6 का स्क्वायर बचा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। इतना ही तो करना है मैं काम। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, 27 ऊपर जाएगा, 27 ऊपर जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 की घात 4, और 3 की घात 4 क्या होता है 3 × 9 = 9 = 81। कितना हो गया 81। ठीक है, बस इतना हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो, तो 6 × 36, 6 9 चौक 36 कर देता हूं मैं, 9 चौक 36 और 9 9 81, 9/4 आंसर। देखिए 9/4 ही आ गया आंसर। बस इतना करना है, ये भी काम नहीं करना है। थोड़ी सी कमांड अगर हो जाए तो आप मन ही मन में कर सकते हैं इतना कैलकुलेशन, ठीक है ना? मतलब पेन ही नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी आपको प्रैक्टिस करना है ना? अगर मैं बोलूँ आपसे, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा, बड़ा कर देता हूँ मैं और मज़ा आएगा। देखिए, अच्छा इसमें क्या दिखाई दे रहा हमें, आधार सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये आधार अलग है, यहाँ आधार अलग है, ये आधार अलग अलग है, सारे आधार क्या है अलग अलग है। पावर भले एक जैसी है लेकिन आधार क्या है हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या किया जा सकता, यहाँ पर अंदर ही अंदर एलसीएम लिया जा सकता है। अरे इसके अपान में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके भी अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके भी अपान में 1 है और इसके भी अपान में 1 है, ऐसा हो गया। अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, यहाँ का एलसीएम ले लेंगे तो y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा xy + 1, और पूरे की पावर कितनी है ये, और यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, y एलसीएम आ जाएगा तो xy - 1, और इसकी पावर कितनी है b, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो ये आएगा xy + 1, और होल रेज़ टू दी पावर ये, और xy -1 और x, और इसकी पावर कितनी है b। ऐसा हो गया क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर एलसीएम लिया, इतना आ गया xy - 1। चलिए ठीक है, अब कुछ कर सकते क्या, कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा क्या? हाँ दिख रहा ना, देखिए ना, आप चाहो तो इसकी पलटी, ये ऐसी पलटी खा जाएगा, ऐसा हो सकता ना, ये क्या हो जाएगा ऐसी पलटी खा जाएगा ऐसी,
तो आप देखेंगे या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते कि इससे ये कैंसिल ऊपर वाला और इससे ये कैंसिल, क्योंकि इसकी भी पावर ये है और इसकी पावर ये एक जैसा है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 1/y, और यहाँ पर भी 1/y बचा, यहाँ पर 1/x और 1/x ऐसा बच गया। ये पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के एक स्टेप में लिख देता हूँ 1/y की पावर a और 1/x की पावर a, ऐसा बचा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचा 1/y की पावर b और यहाँ पर भी 1/y की पावर b, ऐसा बच गया। अब क्या किया जा सकता, ये है, इसकी पावर कितनी है, ये है, दोनों की पावर सेम है तो पूरे की पावर हो जाएगी ये, और ये जब ऊपर जाएगा तो x ऊपर आ जाएगा, एक y नीचे आ जाएगा, तो x/y और इसकी पावर ये हो जाएगी। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ ठीक है, ये दोनों जगह क्या है x है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में ये उल्टा हो जाएगा, ये कितना था x था, सॉरी ये कितना था x था, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/y और इसकी पावर कितनी हो गई b। अब बताइए क्या रूल लगेगा, तो आप देखेंगे कि दोनों के आधार समान है, देखिए ना अंदर एक जैसा है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा x/y और होल रेस्ट टू दी पावर a प्लस b, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर इतना लेंदी और इतना टाइम कहाँ होता हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिल्कुल नहीं होता। जब इतना टाइम नहीं है तो डायरेक्ट करना, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर देखा कि जब इसका एलसीएम y आया तो यहाँ xy प्लस 1 हुआ कि नहीं, और यहां पर भी एलसीएम x आया तो xy प्लस 1 हुआ कि नहीं, दोनों की पावर सेम है तो xy प्लस 1 से xy प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/y और यहाँ पर क्या बचा 1/x, और ये जब पलटी खाएगा तो x/y और होल रेस्ट टू दी पावर ये बचेगा। यहाँ पर सेम यहाँ पर एलसीएम y आएगा तो xy माइनस 1, यहाँ पर भी xy माइनस 1, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बचेगा 1/y और ये 1/x बचेगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया x हो गया और इसकी पावर कितनी हो गई b हो गई। जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। इतना भी लिखेंगे क्यों हम, जब हमारे पास MCQ दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, जिसमें भी मैच हो रहा हो हमारा आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो विदाउट रफ वर्क आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसी जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए कुल मिला के अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये बटे में है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 15 p स्क्वायर क्यू r क्यूब इंटू 4p क्यू क्यूब और r स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, ये डिवाइड का साइन है ना, 3p स्क्वायर क्यू इंटू 4r रेस्ट टू दी पावर 4, ऐसा है। कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ r की पावर इसको और इसको मिला दिया जाए तो कितनी हो रहा है, r की पावर 5, अरे आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो r की घात कितनी हो गई 5, और नीचे r की घात कितनी है 4, तो कुल मिला के r की घात 5 में से 4 को घटा देंगे तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, r बचेगा। बस एक एक करके बात करते हैं हम। अरे आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी तो r की घात 5 और नीचे r की घात 4 है, तो r की पावर 5 में से डिवाइड है ना, तो डिवाइड वाला रूल लगेगा, a रेस्ट टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू दी पावर m, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इतना हो गया। चलिए p को चेक करते हैं हम, p की पावर 2 है और यहाँ p की पावर क्या है 1 है, तो p की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, और यहाँ नीचे कितनी है p की पावर 2 है, तो यहां पर p बचेगा केवल, और q की पावर 1 और 3 कितना हो गया 4, और यहां पर q की पावर कितनी है केवल एक ही है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो q की पावर 3, ये 4 से 4 कैंसिल और 3 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5p q की पावर 3 r, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पी स्क्वायर है, तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिवाइड ही तो है नहीं। हाँ, तो आपके पास में ऊपर कितने पी बचेंगे, केवल पी बचा कि नहीं है। हाँ ठीक है, एक ही तो बचा पी की पावर। अब q की पावर यहाँ 3 और 1 4 हो गई, और यहाँ q की पावर 1 है, तो q की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। और r की पावर 3 और 2 5, और यहाँ पर कितना 4 है, तो एक r बचेगा। और 3 से 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5pq की पावर 3r। बस ये आंसर है। मतलब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि आपको तो आंसर को मैच करना है, जिससे मैच करेंगे वो डायरेक्ट अपना आंसर होगा। ये भी लिखने की हमें जरूरत नहीं है। मतलब जितना कम लिखेंगे, जितना कम लिखेंगे उतने जल्दी आंसर आएगा, उतना कम टाइम लगेगा, एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा रहेगी। ये भी बात रखना। कई बच्चों का ये मानना होता है कि जब हम क्या करते हैं, 60 में करते हैं, है ना, कम रफ वर्क में करते हैं, तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि ये उल्टा है। कम वर्क करोगे, अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करोगे दिमाग में, तो एक्यूरेसी भी रहेगी और स्पीड भी रहेगी। ठीक है ना, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या, तो सीधा कर दो। अरे ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, और मल्टीप्लिकेशन मैं यहां पर एक स्टेप लिखूंगा अभी, है ना, तो ये पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। देखना, जिसकी जिसकी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो आप चाहो तो। देखना 6 तो जैसे कि वैसे आएगा, ये लाइन भी खींच देता हूं मैं। ए की पावर -2 है तो नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा, और बी जैसे कि वैसे ऊपर रहेगा। सी की पावर -3 है तो नीचे 3 हो जाएगा। आपको मालूम है ये अंश में है तो हर में जाके इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक। अब ये यहीं पर रहेगा, नीचे ही रहेगा। b की पावर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो b की पावर 3, और c स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इनटू। ये डिवाइड है ना, तो पहले से पलटा हुआ है, पलटाना पड़ेगा इसको, ऐसा पलटा देंगे। तो ये ऐसा मान लो कि ये ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है। 3 ये ऊपर लिखा हुआ है। अब क्या है, b की पावर -2 है, ये कहां पर है, ऊपर है, तो ये कहां पर आएगा, नीचे आएगा, तो b की पावर 2 हो जाएगा। और c की पावर 3 है तो ये ऊपर ही रहेगा। अरे आप ऐसा समझो कि ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जिसकी जिसकी पावर है उसको नीचे ले आएंगे। और ये कहां पर लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, तो कहां पर 5 तो आएगा ही आएगा, ये नीचे ही आएगा। और a की पावर माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा। और b की पावर 2 पॉजिटिव है तो जैसे कि वैसे रहेगा, और c ऊपर आ जाएगा। c की पावर ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप बचाइए मैंने, अदरवाइज आप पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसको उल्टा लिखेंगे, फिर उसको सीधा करेंगे ऐसा। अब देखिए एक तरफ से देखते हैं हम, a की पावर ऊपर कितनी है, पहले तो कुछ कैंसिल हो रहा क्या, यहाँ पर a की पावर कितनी है 1, और a की पावर कितनी है 3, टोटल मिला के कितनी हो गई, a की पावर 4, और नीचे a की पावर कितनी है 2 और 1 3 पावर, और ऊपर 4 पावर है तो 1 पावर बचेगी, केवल a बचेगा। b की पावर यहाँ पर 4 है, और b की पावर यहाँ पर भी 4 है, तो b की पावर खत्म। b⁴ से b⁴ कैंसिल। अब c की पावर यहाँ 3 और 1 4 है, और नीचे कितनी है, c की पावर 5 है, तो नीचे बचेगी c की पावर, एक c बचेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब a भी हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया। अब 6 तिया 18/5, और 18/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल काम है। और एक तरीका बताऊं क्या मैं, बड़ा सिंपल सा तरीका, एक काम करो, इनको सबको ऊपर ही ले लो। क्या है, 6 a की पावर -2 b -3, वैसे लेने की जरूरत नहीं रहेगी इसको, और डिवाइडेड बाय क्या है 4, और a की पावर -1, a की पावर -1, b की पावर -3, देखो इसको भी ऊपर ले लिया है, b की पावर 3 हो जाएगा, और c की पावर -2। ये आई क्या बात समझ में। सबको ऊपर ले लेंगे तो जिसकी पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी।
ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये सब लिख दिया, और 4 को नीचे ही रहने दो अभी, इनटू एक्चुअल ए वाला ऊपर लिखा हुआ है 3ab की पावर -2 और c की पावर 3, ये हो गया। ये ऊपर जाएगा ना, ये जब गुने में होगा तो ऐसा पलट जाएगा। अब ये नीचे आएगा तो ये 5 तो नीचे है ही है, 5 नीचे है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर, ये नीचे है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर 3 हो जाएगा, b की पावर -2 और c की पावर 1। बस अब कैलकुलेशन कर लो, ये 2 से 2 बार कैंसिल और ये कितने बार कैंसिल हो गया, 3, तो कुल मिला के 3/5 अभी हमारे पास बचा है। अब देखना कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, a की पावर -2 और a की पावर -1 कितना हो गया, -3, -3 और a की पावर, या तो आप ऐसा करो कि इससे ये कैंसिल हो गया है ना, इसकी पावर -1 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो 0 हो गई इसकी पावर, मतलब a की पावर -2 बची है और यहाँ पर a की पावर 3 बची है, तो कितना हो जाएगा, केवल a आएगा ऊपर। अब b की बात करते हैं तो b की पावर 4 हो गई यहाँ पर और b की पावर -4, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे b कैंसिल हो जाएंगे। c की पावर -3 और -2 कितना हो गया, -5, -5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और c की पावर 1 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, c की पावर -1, तो इसको नीचे लिख देंगे हम ऐसा। तो देखिए पहले भी आंसर इतना ही आया था, अभी भी इतना ही आया, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, आंसर सेम रहेगा। आप चाहे 60, अच्छा मैंने आपको बताया कि ये सब करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहीं पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या किया जाए, तो यहाँ p की पावर r है और p की पावर s है, पूरे की पावर r प्लस s है, क्या होगा, आपको मालूम है कि भाग में क्या होती है, p की पावर r माइनस s हो जाएगा यहाँ, और पूरे की पावर कितनी है, r प्लस s है कि ना, ऐसा। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, p की पावर s माइनस r, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, पूरे की पावर क्या हो जाएगी, r प्लस s, ठीक है ना, r प्लस s। अब यहां पर क्या है, p की पावर r माइनस s, अरे आधार समान है तो घाते घट जाएगी ना, और पूरे की पावर कितनी है, r प्लस 1, r प्लस s, और ऐसे p की पावर s माइनस r, और पूरे की पावर कितनी है, r प्लस s। अब क्या होगा, कुछ दिख रहा क्या, तो p की पावर देखना, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता कि नहीं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू p की पावर s माइनस r, s प्लस r, तो s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, p की पावर r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा p की पावर s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्या गुने में सबके आधार समान है, हाँ है, तो सभी की घातें जुड़ जाएगी, हाँ जुड़ जाएगी, तो p की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस a प्लस a प्लस a। अब MCQ कर रहे हैं इसलिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये वाले r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, इस s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल, ये s स्क्वायर से ये s स्क्वायर कैंसिल, मतलब p की पावर 0 और दुनिया में किसी की पावर 0 तो क्या होता है, 1 होता है, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं, आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है पेन चलाने की, बस थोड़ी सी कमांड बनाना पड़ेगा, 100-200 क्वेश्चन आपको लगा के देखना पड़ेगा, फिर देखना ना, r माइनस एस, आर प्लस एस, आर स्क्वायर प्लस एस माइनस एस स्क्वायर, एस माइनस आर मतलब एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये इससे ये तुरंत कैंसिल हो गया क्योंकि आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी। ऐसे ही यहां पर कर देंगे तो क्लियर दिखाई देता है, फिर है ना, दिखाई दे रहा कि सब पावर क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
बढ़िया क्वेश्चन है क्या? है क्या बढ़िया क्वेश्चन? देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा मैं, क्यों x की पावर ये और उसकी भी पावर ये है, तो x की पावर 3 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3, और ऐसे ही y की पावर 2 और पूरे की पावर क्या है 2/3 इंटू y की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 2/3 और x की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 2/3। क्या होगा? ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्योंकि पावर पर पावर हो तो पावर का क्या हो जाता मल्टीप्लिकेशन हो जाता, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? x² इंटू y² बचेगा केवल ऊपर, और नीचे क्या बचेगा y की पावर 4, इसका और इसका गुना कर देंगे तो 4/3 गुणित x की घात 4/3। आधार समान है तो घातें घट जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगा 2 - 4/3 और y की भी पावर क्या हो जाएगी 2 - 4/3। तो 3 दूनी 6, तो x की घात कितनी हो जाएगी 6 ऋण 4 मतलब 2/3 और y की भी पावर कितनी हो जाएगी 2/3। तो ये हो जाएगा x y दोनों के आधार समान है, घातें समान है, तो दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं 2/3। ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर आ सकता है क्या इसका? क्यों डायरेक्ट आंसर आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है भाई? यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, देखिए ना, अरे 3 से 3 कैंसिल, तो x की पावर क्या बची आपके पास 2। यहाँ x की पावर कितनी है 4/3, तो आधार समान तो घातें घट जाएगी, तो 2 में से 4/3 माइनस करेंगे, 2 में से 4/3 माइनस करेंगे तो 6, 3 दूनी 6 और 2/3 बचेगा। x की पावर कितनी है 2/3। ऐसे ही y को कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा y की पावर 2/3 आ जाएगा, और दोनों की पावर सेम है तो दोनों का बेस आधार का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आंसर डायरेक्ट आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ना। इतना भयानक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या वास्तव में इतना भयानक क्वेश्चन है ये? है क्या? देखिए यहां वर्गमूल में है 3 की पावर -1 और यहां पर भी वर्गमूल में है 3 की पावर -1, ही कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा यहां पर वर्गमूल 3, ऊपर क्या बचा वर्गमूल 3 और नीचे क्या बचा 3 बचा। एक्चुअली ये बात याद रखना आप, देखिए वर्गमूल 3 बटे ये जो 3 है ना, कोई भी संख्या है ना उसको 2 बार वर्गमूल में लिखा जा सकता है। 3 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है √3 × √3, और इससे ये कैंसिल, तो कुल मिला के ये भी खत्म हो गया, तो आपके पास में केवल √3 बचा है अभी इस पूरे क्वेश्चन में। ये सब खत्म हो गया, √3 बचा है। अरे √3 से 3 को √3 बार कैंसिल कर सकते हैं ऐसा करके। अब देखिए मैं अब इसको लिख रहा हूं 9 रेज़ टू दी पावर r प्लस 1/4 और नीचे कितना है 3 रेज़ टू दी पावर 1/2। अरे वर्गमूल 3 का मतलब क्या होता है? यही होता है। और पूरे की पावर कितनी है 1/r है। याद रखना ये करनी में लिखा हुआ है, ये करनी में ये ऐसा लिखा हुआ है, तो जो करनी में लिखा होता है ये पूरे की पावर होती है ऐसा। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 बना सकते क्या अपन? हाँ बना सकते ना। कैसे बना सकते? इसको लिख सकते हैं 3² और r प्लस 1/4 ऐसा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर क्या है 1/r। इतना टाइम नहीं लगेगा, हम एक एक स्टेप समझ रहे हैं यहां पर। अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 की पावर 2r, 3 की पावर 2r प्लस 2 का अंदर गुना करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। आधार समान है क्या इसके? हाँ आधार समान है, तो घातें घट जाएगी -1/2 और पूरे की पावर कितनी है 1/r। ये बात समझ में आई क्या? इसका और इसका आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी। इसका अंदर गुना करेंगे तो 2r, इसका गुना करेंगे 2/4 यानी कि 1/2
और घट जाएगी तो ये पावर को भी मैंने माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कैंसिल, और 3 रेज टू दी पावर 2r और होल रेज टू दी पावर 1/r। r से r अगेन कैंसिल, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या विदाउट रफ वर्क भी कर सकते इसको? हाँ कर सकते। कैसे? देखना, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि भाई ये और ये एक जैसा है तो ये कैंसिल हो गया। वर्गमूल 3 से समान संख्या कैंसिल होगी, लेकिन कितने बार होगी? इतने बार होगी। कहने का मतलब ये जो 3 की पावर जो 3 है उसको वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो इतना बचा आपके पास। क्या इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2r प्लस 1/2। जब 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये 1/2 से ये पावर 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 2r, 3 की पावर 2r और पूरे की पावर 1/r, तो r से r कैंसिल, तो 3 की पावर 2 बची, और 3 की पावर 2 कितना होता? 9 होता। कहीं पर भी हमने कोई रफ वर्क नहीं किया। इस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करना है। आई ना बात समझ? तो मजा आया कि नहीं? आज हम बहुत बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन लेके आए थे, हमने बेसिक भी पढ़ा और बढ़िया क्वेश्चन भी करे। और अगली क्लास में, मतलब ये मान के चलिए कि अगली क्लास गजब की क्लास होने वाली है, और इसमें ये सर्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि करनी पढ़ेंगे। करनी में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है, लेकिन करनी जो पढ़ेंगे तो उसमें ये मान के चलिए कि बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हम। पहले उसका बेसिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी आपके पास में बुक है उसके सारे क्वेश्चन करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो पूछो आप, ठीक है? कमेंट्स करो, बताओ। और आपको ये क्लास अगर पसंद आई तो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना? सबको शेयर करो, और सबको पता चलेगा, सब क्लाउड आएगा तो और ज्यादा एंजॉय करेंगे हम सब्जेक्ट में। और रेगुलर हम क्लास तो ले ही रहे, बेसिक मैथ्स सीरीज पूरी मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट तक पढ़ाऊंगा, और पूरी कंप्लीट होते तक पढ़ाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पर ये वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना? तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।